आप सभी का स्वागत है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के इस सत्र में, जहां हम लोग देखेंगे चेसिस और बॉडी इंजीनियरिंग के कुछ प्रश्नों को, इसकी संरचना कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज एन ऑटोमोबाइल चेसिस? द चेसिस इज द मेन फ्रेमवर्क ऑफ ए व्हीकल्स दैट सपोर्ट्स वेरियस कंपोनेंट्स such as the engine, transmission, suspension and wheels. It provides strength and stability of the vehicle structure. अब इसको समझें कि चेसिस किसी वाहन का जो मुख्य ढांचा होता है, जिसके जो प्रमुख भाग होते हैं, जो सहारा देता है, वह है इंजन, ट्रांसमिशन जैसे गियर सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम और पहिए। ये सभी क्या है? मुख्य भाग हैं जो कि इसे सहारा देते हैं। और इसका जो मुख्य काम होता है वह होता है वाहन को मजबूती देना, उसको स्थिरता देना। और अगर इसको सरल भाषा में और समझना चाहें तो चेसिस जो होता है किसी गाड़ी का हड्डी का ढांचा होता है, जो सभी मैकेनिकल पार्ट को जोड़ कर रखता है। यहाँ आपको लेआउट के द्वारा दिखाया जा रहा है चेसिस के विभिन्न जो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, उसको संरचना के माध्यम से आपको समझाया गया है। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमने बात किया था, इसके पार्ट होते हैं इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम और पहिए। ये सभी यहाँ पर लेआउट के द्वारा आपको दिखाए गए हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल चेसिस? यानी कि कितने प्रकार के, कौन कौन से विभिन्न प्रकार के चेसिस होते हैं ऑटोमोबाइल के अंतर्गत। तो बात करते हैं एक एक करके। पहला है हमारा कन्वेंशनल चेसिस, यानी कि पारंपरिक चेसिस। यह क्या करता है? यह इंजन वाहन के सामने लगाया जाता है और जो ट्रक होते हैं या बस होते हैं उसमें सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। यानी कि कन्वेंशनल चेसिस, इंजन इज माउंटेड एट द फ्रंट। यानी कि फिर से बात करें, क्या होता है? इंजन वाहन के सामने लगाया जाता है। अब सेमी इंटीग्रल की बात करें, सेमी इंटीग्रल चेसिस क्या होता है? यानी कि आधा एकीकृत, यानी आधा एकीकृत चेसिस। ये क्या होता है? वाहन की बॉडी का जो कुछ हिस्सा होता है वो लोड उठाने में मदद करता है और शरीर और फ्रेम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। किसमें? सेमी इंटीग्रल चेसिस में। अब अगला है हमारा इंटीग्रल या मोनोकॉक चेसिस। इंटीग्रल या मोनोकॉक चेसिस यानी कि पूर्ण एकीकृत। इंटीग्रल मोनोकॉक यानी कि पूर्ण एकीकृत या मोनोकॉक चेसिस। इसमें क्या होता है? फ्रेम और बॉडी एक ही यूनिट में बने होते हैं। फ्रेम और बॉडी एक ही यूनिट में बने होते हैं। द फ्रेम एंड बॉडी आर इंटीग्रेटेड एज ए सिंगल यूनिट। और जो ये आधुनिक कार है हमारी, उसमें सामान्यतः देखने को मिलता है। कौन सा? मोनोकॉक। हमारा अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक वाहन क्या है, यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स। तो कमर्शियल व्हीकल्स आर मोटर vehicles used for the transporting goods or passenger. एग्जाम्पल अगर इसका लें तो इंक्लूड्स ट्रक्स, बसेस एंड वैन्स। यानी कि एक ऐसा मोटर वाहन जिसका प्रयोग सामान्य या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। और इसका जो सबसे बेहतर उदाहरण जो होता है वह ट्रक है, बस है या वैन है।